तो लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए, इवन जो सिस्टम है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि एक नर्स अपने 3 साल इन्वेस्ट करके, 4 साल इन्वेस्ट करके, अपना पूरा टाइम दे के एक डिग्री या डिप्लोमा लेती है, उसके बाद भी वहाँ पे जाके उसको उस चीज़ का मोल नहीं मिलता है, ना ही उनको उस हिसाब से सैलरी मिलती है, ना ही उन लोगों को उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स के बारे में कि अगर आप इंडिया के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके। वहीं अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर काम करते हैं, किसी यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाके काम करते हैं, तो आपको उन ड्रॉबैक्स के क्या फ़ायदे मिलेंगे यहाँ पे, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये किसी को डिस्करेज करने के लिए या फिर किसी सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को एनकरेज करने के लिए है जो कि ये सोचते हैं कि हमने नर्सिंग करके बहुत बड़ी गलती कर दी और काश हम लोग कुछ और प्रोफेशन चूज़ कर लेते तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती और हमारी ज़िंदगी अच्छी होती। तो इसीलिए हम लोग इस वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि नर्सिंग एक ख़राब प्रोफेशन नहीं है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं और आप ये देखते हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं तो नर्सिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। अगर हम लोग सबसे पहले ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक है आपके वर्किंग आवर्स। इंडिया के अंदर जो शिफ्ट होती है वो 6 घंटे की होती है। 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। जो आपकी नाइट शिफ्ट होगी वो वहाँ पे 12 घंटे की होगी। अब ये ड्रॉबैक किस लिए है? इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी कम सैलरी है और वहाँ पे जो आपसे जो काम करवाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। वहीं जैसे आपकी कम सैलरी है और आपकी जो लिविंग है, जो एक्सपेंस है, वो ऐसा नहीं है कि खाली यूके के अंदर ही बढ़ा है, वो हर जगह आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो हर जगह ही बढ़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा काम करना चाहिए ताकि जो मेरी लिविंग एक्सपेंस है मैं उसको सपोर्ट कर सकूं या फिर उनको और थोड़ा बेहतर बना सकूं, जो मेरी लिविंग है, जो मेरी डेली लिविंग है उसको, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो वहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स की वजह से। अगर आप सुबह 8 बजे अपनी शिफ्ट ख़त्म करते हैं और आपकी 2 बजे आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है, हैंड ओवर देते देते आपके 2:30 से 3 बज जाते हैं। वहीं जो पूरा सिस्टम है इंडिया का वो ऐसे ही चलता है। तो अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, अगर आपने सोचा है कि मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लूँ, तो वहाँ पे 2 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है। तो आप किसी भी हालत में 2 बजे वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, ना ही कोई आप एक्स्ट्रा हॉस्पिटल या फिर दूसरा हॉस्पिटल आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट करनी है, अगर आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी है तो वो आपकी सिर्फ आप अपने हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं, अपने वार्ड के अंदर ही कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई हैंडओवर नहीं देना है, आपको अपनी शिफ्ट ही कंटिन्यू करनी है, जो कि काफ़ी रेयर चांस में ही होता है। जैसे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अभी कोविड आया था तो उसी समय लोगों को एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल रही थी। वो भी लोगों की ज़रूरत नहीं थी, वो हॉस्पिटल की ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं था और ये जो चीज़ें फैली थी उसके चक्कर में लोगों को एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ी। वो हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, ना कि वो आप लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, जब हॉस्पिटल को आपकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपको यूज़ किया जाता है। जो हमारी दूसरी चीज़ आती है वो आती है सोशल और अनसोशल आर्ट्स। मैं आपको ये बता देता हूँ सोशल और अनसोशल आर्ट्स क्या होते हैं। सोशल आर्ट्स जो आपके होते हैं जिसमें से सभी लोग नॉर्मली काम करते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे। अनसोशल आर्ट्स होते हैं जो लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, वो आपके अनसोशल आर्ट्स हो गए, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सोशल आर्ट्स की बात करते हैं तो वो आते हैं वीकेंड्स और आपके नाइट, और सोशल आर्ट्स की बात करते हैं तो वो आते हैं आपके मंडे टू फ्राइडे। अगर इंडिया के अंदर अगर आप काम करते हैं, चाहे वो सोशल आर्ट्स हो चाहे अनसोशल आर्ट्स हो, आपकी सैलरी है वो हमेशा सेम ही रहती है। अगर आप सैटरडे को काम करते हैं तो भी आपकी वही सैलरी रहेगी, अगर आप संडे को काम करते हैं तो भी आपकी वही सैलरी रहेगी, चाहे आप नाइट्स में काम करते हैं तो भी आपकी वही सैलरी रहेगी। पर अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री के अंदर आके काम करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो आपकी जो सैटरडे की जो शिफ्ट रहेगी उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, संडे की जो शिफ्ट रहेगी उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और आपकी कभी भी नाइट शिफ्ट लगे, चाहे मंडे टू फ्राइडे लगे, सैटरडे लगे, संडे लगे, आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर आप मंडे टू फ्राइडे अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको आपकी सैलरी से 30% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपके पर आवर जो रेट है उसके ऊपर। अगर वहीं आप सैटरडे को करते हैं, सैटरडे की अगर आप डे भी करते हैं तो भी आपको 30% आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। पर अगर आप संडे का डे करते हैं तो वहाँ पे आपको 60% एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर आप सैटरडे एंड संडे की नाइट करते हैं तो आपको वहाँ पे 60% एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। पर वहीं अगर हम लोग इंडिया के अंदर, चाहे हम लोग सैटरडे को कर लें, चाहे हम लोग संडे को कर लें या फिर वीक के किसी भी दिन काम कर लें, तो हमें एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती। जो हमारी नॉर्मल सैलरी होती है हमें वही मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी मेंटल और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ अगर हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और आप सभी लोगों को पता है कि जो नर्सिंग की जो ड्यूटी होती है, एक नर्स की जो ड्यूटी होती है वो फिज़िकली कम और मेंटली ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि आपको अपने पेशेंट की केयर करनी होती है।
कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप अपने लिए नहीं अपने पेशेंट की जान के साथ खेल रहे हैं। तो आपकी जो केयर है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टिंग होती है एक नर्स के लिए। और ज़्यादातर नाइट शिफ्ट जो 12 घंटे की होती है उसके अंदर आपको अपने पेशेंट के बारे में हर चीज़ चेक करनी है, हर आवर आपको पेशेंट का ध्यान रखना है, हर मिनट आपको अपने पेशेंट का ध्यान रखना है। तो आपको वो कंपनसेशन वहाँ पे मिलना चाहिए जो कि अपने को इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद एक ड्रॉबैक आता है कि जब अगर आप इंडिया के अंदर काम करते हैं तो ना ही आप दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही दूसरी एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूके के अंदर काम करते हैं या फिर अगर आप दूसरी किसी कंट्री के अंदर जाके काम करते हैं तो वहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी 4 दिन की आपकी छुट्टी है, आपने 3 दिन में अपने जो वर्किंग आवर्स है वो कंप्लीट कर लिए, 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि जो आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है वो काफ़ी लंबी होती है, पर एक एग्जांपल लेके देखो कि अगर मैं आपको 5 पेशेंट देता हूँ, सुबह आपने हैंडओवर लिया 5 पेशेंट का, आपने 2 बजे तक काम किया और आप इंडिया के अंदर अपने घर चले जाते हो उस पेशेंट का नेक्स्ट वाले बंदे को या फिर नेक्स्ट वाली जो नर्स आती है उसको हैंडओवर देके। पर वहीं अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको 12 घंटे काम करना है। एक बार आप अपने पेशेंट के साथ फैमिलियर हो जाते हो तो फिर वो 12 घंटे की जो शिफ्ट है वो आपको काफ़ी आसान लगती है, क्योंकि लगभग काम आपका हो चुका होता है। 2 बजे के बाद आपकी खाली मेडिसिन बचती हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस बचते हैं। तो 2 बजे के बाद इतना काम नहीं होता है। अगर आप 12 घंटे का काम करते हो तो आपके 3 दिन के अंदर आपकी सारी शिफ्ट खत्म हो जाती हैं और 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। और उन 4 दिनों के अंदर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, चाहें तो आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी केयर होम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप NHS में काम करते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं पार्ट टाइम, जिसको हम लोग सेकंड एम्प्लॉयर बोलते हैं। और काफ़ी सारे रूमर्स ऐसे हैं कि NHS के अंदर काफ़ी कम सैलरी मिलती है, नर्सेज यहाँ से छोड़ रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी NHS में कम सैलरी है तो आपके पास गिवन आवर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा काम करना है, आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। आप एक किसी बाउंडेशन के अंदर नहीं है कि नहीं आप मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकता क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर मेरा हैंडओवर इतने बजे खत्म हो रहा है, मैं दोबारा जाके वहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में कैसे काम करूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे 4 दिन की छुट्टी है तो आप जाके आराम से वहाँ पे काम कर सकते हैं। और फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े चेंज हो गए हैं और यहाँ पे खाली आप 20 आवर्स ही एक्स्ट्रा काम कर सकते हो एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, उसके अंदर आप फर्दर चेंजेस आपके आ सकते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे PR मिल जाता है तो उसके बाद तो आपको किसी भी आवर्स की या फिर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप कितने भी घंटे चाहें तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को iPhone 14 ख़रीदना है तो आप एक हफ़्ते के अंदर अगर आपकी 3 दिन शिफ्ट है, अगर आपकी जो नॉर्मल शिफ्ट है, अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे एक शिफ्ट आपने दोबारा से नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा कर ली, मतलब आपने 3 शिफ्ट एक्स्ट्रा कर ली, तो आप आराम से एक अपना iPhone 14 आप वहाँ से आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा आपको मिल जाता है 3 शिफ्ट का कि आप जाके अपना iPhone वहाँ से ख़रीद लें। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जो आपके शौक़ हैं वो भी यहाँ पे पूरे हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये आती है, अगर आप इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इन सर्विस एजुकेशन नहीं मिलता है। वहीं अगर आप NHS के अंदर यहाँ पे काम करते हैं और या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो आपकी जो नर्सिंग है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। नर्सिस की रेगुलर काउंसलिंग होती है, नर्सिस की रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि आप अपनी जो फील्ड है, अपनी जो नर्सिंग है उसके अंदर आप कैसे ग्रो कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आपको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे। एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आप इंडिया के अंदर काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो आप खुद का बिज़नेस रन नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, आप अपनी दूसरी सैलरी नहीं दिखा सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि मेरे को एजेंसी ज्वाइन नहीं करनी है, मेरे को नर्सिंग के अंदर काम नहीं करना है, तो जब तक आप सेटल ना हो तब तक आप चाहें तो आप अपना खुद का कोई बिज़नेस है वो साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। आप अपनी नर्सिंग के साथ आपने 3 दिन वहाँ पे काम किया है और 4 दिन जो आपकी छुट्टी है उसमें चाहे तो आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो काम करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट आता है, काफ़ी छोटा पॉइंट है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नर्सिस की मेंटल हेल्थ के लिए ही है कि जब हम लोग इंडिया के अंदर होते हैं, जब जैसे हमारी शिफ्ट होती थी, हमारी इवन नाइट शिफ्ट भी होती थी या फिर डे शिफ्ट भी होती थी, तो उसके अंदर लीगली कोई ब्रेक नहीं दिया जाता था। स्पेशली मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये, बाकी किसी को मिलता होगा तो इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। अगर किसी को मिलता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको नहीं मिलता हो वो भी प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताना। तो जो आपके ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नाइट में रेस्ट करने का टाइम मिलता है, पर यहाँ पे आपके लीगल आवर हैं। अगर आपका जो वर्किंग आवर हैं उसके अंदर आपके जो ब्रेक आवर्स हैं, अगर आपको रेस्ट करने के लिए है तो आपका रेस्ट करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रेक में बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो आपका टाइम है, आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो आपके ब्रेक टाइम के अंदर। ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको वहीं पे बैठना है, वहीं पे खाना है, या फिर वहीं पे आपको सारी चीज़ें करनी है, पर ऐसा नहीं है। आपको जाना है, आप बाहर जाके आप घूम के आएँ, सब कुछ करके आएँ, आप अपने आप को मेंटली फ्रेश करें। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, इसीलिए वो ब्रेक बनाए गए हैं।
पर जब हम इंडिया में थे और हमने जब वहाँ पे काम किया है तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर हमें ब्रेक मिलता भी था तो हमें हमारे स्टाफ रूम में बैठना है, वहीं खाना खाना है और उसके बाद हमें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पेशेंट का वो है। पर यहाँ पे जब आप ब्रेक पे जाते हैं तो बाकी सारी नर्सेज जो होती हैं वो आपके पेशेंट को टेक ओवर करती हैं, वहाँ पे आपके जो पेशेंट की है उसकी केयर करती हैं। इवन सब चीज़ों के बारे में आपकी जो बाकी नर्सेज हैं उनको पता होता है, क्योंकि जो हैंड ओवर होता है वो सबका एक साथ ही होता है, सबको पता होता है सारी पेशेंट्स के बारे में। और जो आपका ब्रेक है आप आराम से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप चाहें तो आप बाहर जा सकते हो, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ कॉल्स करने होते हैं या फिर मुझे कुछ चीज़ वहाँ पे ड्रॉप करनी होती है तो मैं बाहर जाके अपना वो काम करके वापस आ जाता हूँ मेरे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और आधे घंटे का ब्रेक होता है, 1 घंटे का जो ब्रेक होता है, टाइम काफ़ी छोटा है पर ये ब्रेक का जो ये पॉइंट है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारी सैलरी है। तो अगर आप यहाँ पे आके काम करते हैं तो जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको लगता है आपकी सैलरी कम है तो जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा काम करें और एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, तो ऐसा होता है। पर वहीं अगर हम लोग इंडिया के अंदर बात करते हैं तो हमारी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे लोग नर्सिस की इज़्ज़त करना जानते हैं। उन सभी को पता है कि एक नर्स के अंडर में अगर आपकी केयर चल रही है तो वो नर्स आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, कैसे आपको बचा सकती है, आपकी जो कंडीशन है उसको सुधार के ही आपको घर भेजेंगे। ये एक हॉस्पिटल का, एक नर्स का, एक डॉक्टर, जो पूरी मेडिकल टीम होती है उनका जो मेन एम यही होता है। पर वहीं अगर हम लोग इंडिया के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो उनकी कोई भी इज़्ज़त नहीं होती है। हमें एज ए नॉर्मल वर्कर समझा जाता है वहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ भी नहीं पता, बल्कि ये नहीं पता है कि ये 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल की डिग्री करके आए हैं, अगर कुछ पढ़ के ही एक नर्स बने हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनको इस चीज़ की इज़्ज़त है, इन चीज़ों को पता है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप कितने नॉलेजेबल हैं और आपको पता है कि पेशेंट की हेल्थ के साथ कैसे डील किया जाता है। ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। तो लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। इवन जो सिस्टम है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि एक नर्स अपने 3 साल इन्वेस्ट करके, 4 साल इन्वेस्ट करके, अपना पूरा टाइम देके एक डिग्री या डिप्लोमा लेती है, उसके बाद भी वहाँ पे जाके उसको उस चीज़ का मोल नहीं मिलता है, ना ही उनको उस हिसाब से सैलरी मिलती है, ना ही उन लोगों को उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस वीडियो को मैं यही कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, अगर ये सारे चेंजेस अगर अपने देश के अंदर आ जाते हैं, मैं इसके अंदर खाली अपने इंडिया के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी सारी नर्सिस जो कि नाइजीरिया से आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं, बांग्लादेश से आती हैं, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, फिलीपीन हो गए, अगर ये सारी चीज़ें, ये जो भी चेंजेस हैं, अगर ये उनके देश या फिर अगर हमारे देशों के अंदर अगर आ जाते हैं ये सारे चेंजेस, अगर हमें अपने जो लेबर है, जो हमारी मेहनत है, उसका अगर हमें सही से मोल मिलने लगे, चाहे वो रिस्पेक्ट को लेके हो, चाहे वो सैलरी को लेके हो, तो हमारी जैसी नर्सिस को बाहर आके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।